स्वागत है प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों को जोड़ना व घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कि दो या दो से अधिक हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हों, उनको किस प्रकार से जोड़ना है और किस प्रकार से घटाना है। तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, डायग्राम मेथड भी जिसको कह सकते हैं, डायग्राम बना के करते हैं, और दूसरा होता है मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड उसको कहेंगे। तो पहले ग्राफिकल मेथड में हम चलते हैं। ग्राफिकल मेथड में दो तरीके हैं। पहले त्रिभुजों का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। पहला है त्रिभुज का नियम, दो नियम में लिख दे रहा हूँ, एडिशन रूल ऑफ ट्रायंगल। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, एडिशन ऑफ रूल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल, दो हैं। होता क्या है, हमने कहा कोई सदिश है तो सदिश को हम एक तीर द्वारा दिखाते हैं। इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। इस तीर की लंबाई जो सदिश का परिमाण दिखाती है, मैग्नीट्यूड, सपोज ये है ए, या इसको बोलते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल। इंग्लिश में इसको कहा हेड, एरो का हेड एंड टेल, ऐसे भी इसको कहा जाता है। ये सदिश को डायग्राम के रूप में दिखाने का तरीका है हमारे पास। ठीक, अब एडिशन में चलते हैं। सपोज हमारे पास वेक्टर ए इस प्रकार से है और वेक्टर बी ये है। याद रखना, वेक्टर में डायरेक्शन जरूर देनी है। अब हमको फाइंड करना है ए प्लस बी, सदिशों को जोड़ना है तो ए प्लस बी को हमको फाइंड करना है। देखिए तरीका क्या है, कैसे भी करिए। r इक्वल टू ए प्लस बी, माना r इक्वल टू ए प्लस बी। r वेक्टर क्या है? इन दोनों सदिशों का रिजल्टेंट। दो वेक्टर को या दो सदिशों को हम जोड़ेंगे तो हमेशा सदिश राशि मिलेगी, दो सदिशों को घटाएंगे तो हमेशा सदिश राशि मिलेगी। दो सदिशों को गुणा करने पे क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे। तो दो सदिशों को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिला? सदिश मिला, वेक्टर ही मिलता है। तो वेक्टर को r जो है इन दोनों को जोड़ने पे मिला। कैसे जोड़ना है? तो जो वेक्टर पहले लिखा r वेक्टर, a वेक्टर, उसको ड्रॉ कीजिए आप इस प्रकार से। ये हो गया a वेक्टर a। अब b को ड्रॉ कीजिए उसी डायरेक्शन में, लेकिन इस तीर के सिरे से अगला कंटिन्यूटी में। तो a प्लस बी है, b इस प्रकार से है, b की डायरेक्शन ये b। याद रखने का तरीका क्या है कि जो ये एरो है वो कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। एडिशन में जितना होगा, नेक्स्ट है सी तो उसको जोड़ देना है। तो इसी प्रकार से अगले जो डी है तो उसके आगे जोड़ देना है। इसके आगे आगे हम चलते रहेंगे जोड़ने के लिए। यहाँ पे दो वेक्टर नहीं है पहले, तो इस प्रकार से ये जोड़ा है। अब जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा? वो होगा जो आपके पास प्रारंभिक बिंदु था ये, और अंतिम बिंदु क्या था ये। तो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ जाएंगे? अंतिम बिंदु की ओर। हमेशा याद रखना है, रिजल्टेंट या परिणामी खींचने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जाएंगे। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ, परिणामी सदिश हेतु क्या करेंगे? प्रारंभिक बिंदु से, इनिशियल से फाइनल जाएंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर ये इस प्रकार से जाएंगे। तो तीर के निशान चाहिए प्रारंभिक से अंतिम। तो इन दोनों को मिला देना है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, दोनों पॉइंट को मिला दें स्ट्रेट लाइन से, ये हो गया। दैट इज अवर रिजल्टेंट r इक्वल्स a प्लस बी। देखिए हो गया क्लियर, r इक्वल्स a प्लस बी। अब आप देख रहे हैं दो सदिशों को जोड़ने की विधि है, और ये क्या दिखा रहा है हमारे पास? एक ट्राइंगल को। तो इसको बोलते हैं त्रिभुज विधि। अच्छा, ये त्रिभुज विधि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है, और त्रिभुज विधि बोला हमने तो दो सदिशों के लिए ये हुआ। ठीक, इसी में आगे देखिए, ये तो था r इक्वल टू ए बी। अब हमको फाइंड करना r इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम b प्लस ए निकालेंगे तब क्या होगा? देखिए क्या वो r है, r डैश है, ये हमको निकालना है अभी। तो b प्लस ए करना, ये क्या हमने a प्लस बी, पहले a फिर दूसरा वेक्टर। अगर b प्लस ए फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, b प्लस ए फाइंड करना, पहले b को ड्रॉ कीजिए आप। ये हो गया, ये b को ड्रॉ कर दिया, b प्लस ए, b पे a जोड़ना है, a ये है, इससे आगे a जोड़ेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से करेंगे,
ये है हमारे पास B, पूरा दिख रहा नहीं दिख रहा बोर्ड पे, जरा चेक करना पड़ता है। ओके, B हो गया। और उसके बाद क्या करना है, A की डायरेक्शन ये है, ये हो गया, ये हो गया A, ये था B सदिश, ये है A सदिश, ऐसे हो गया। परिणामी बनाना है तो ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर परिणामी सदिश अगर आपको खींचना है इस ज्यामितीय विधि से, तो इसको सीधी रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ऐसे मिला देंगे हम। ये हो गया आर भी, इसको पहले लिखेंगे, देखो A प्लस बी, A प्लस बी कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सदिश R है इस डायरेक्शन में, और ये सदिश है दूसरा A प्लस बी, जो भी ये B प्लस A था, सॉरी ये वाला क्या दिखाया था हमने, B प्लस A, एक मिनट, ये था A प्लस बी और ये है B प्लस A। तो B प्लस A वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, A प्लस बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। दोनों का मैग्नीट्यूड या लंबाई देखेंगे तो बराबर निकलेगी, तो ये बराबर निकल रही है, तो इसलिए ये वेक्टर भी क्या हो गया, R हो गया। इसको भी परिणामी हम R बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हैंस कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A। इस प्रकार से हो गया क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ, इसको इसने फॉलो कर दिया है। आगे पीछे कैसे भी जोड़ेंगे वो जो है जोड़ा जाएगा। तो ट्रायंगल मेथड ये है, वेक्टर रूल क्या है, एडिशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है, तो ये हमने निकाल दिया। A प्लस बी बराबर B प्लस ए होगा। यहाँ से ये चित्र से इस प्रकार भी प्रूव हो गया। बोर्ड में एग्जाम में आता है तो आप ऐसे डायग्राम से भी खींच के इसको प्रूव कर सकते हैं, ये भी ओके है, फाइन है ये पहला मेथड। दूसरा आते हैं समांतर चतुर्भुज नियम में। क्या आते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम में परिणाम, ये आप नोट कर लें जरा जल्दी से। दूसरे मेथड पे चलते हैं, चाहे आप A प्लस बी करो चाहे B प्लस ए करो, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा, वही चीज़ आएगी। तो ये समान सदिश हो गया RR, क्लियर। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं दूसरे मेथड की और। ये पहला मेथड आसान मेथड है, दूसरा मेथड समांतर चतुर्भुज का नियम। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सदिश दिए हैं, सपोज ये है A फॉर एग्जांपल, और ये है हमारे पास B, माना अभी हमने ऐसे डायरेक्शन नहीं लिया, चाहे आप वैसे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे पास दो अलग अलग सदिश हैं जिनकी दिशाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग सदिश हैं। तब समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे करेंगे कि उन दो सदिशों को पहले हम एक ही मूल बिंदु से दिखाएंगे। जैसे एक ही प्रारंभिक बिंदु से, A यहाँ आ गया A और दूसरा क्या है B, तो B को यहाँ से दिखाएंगे ऐसे। ये सदिश A हो गया, ये B हो गया, माना ये O हो गया एक बिंदु से। तो समांतर चतुर्भुज नियम, ये विधि यूज हो रही है अभी, त्रिभुज नियम कर दिया हमने। समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिशों के योग या जोड़ने को, एडिशन को हम दिखाएंगे। दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु हमने मिला देना है, वो उनकी दिशा को बिना परिवर्तित किए हुए। ध्यान रखो जो उनके बीच एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी होना है, ये आपने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि इसके सिरे से इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, क्लियर, और इसके सिरे से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। जब ये लाइन पैरेलल खींचेगी, नहीं बना, गलत बन गया, एग्जैक्टली पैरेलल होना उसको, आप कुछ पैरेलल बना शायद, जहाँ पर वो कटेंगी नेक्स्ट पॉइंट। तो ये एक हमको पैरेललोग्राम बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, नाम उसका है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो हमको यहाँ से पैरेलल लाइन और यहाँ से इस वेक्टर B के पैरेलल इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है और एक पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज बनाना है। और इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो इन दोनों के बीच से निकल रहा है, ये इस प्रकार से, ये होगा रिजल्टेंट R। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये हो गया R इक्वल्स A प्लस बी, क्लियर। ये वाला विकर्ण ये हमको लेना है कि उन दोनों के मूल बिंदु से जाने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा, जो विकर्ण होगा, इसका डायगोनल होगा जो पैरेललोग्राम का, वो शो करेगा रिजल्टेंट को A प्लस बी। अब एक चीज आप देखिए कि क्या ये समांतर चतुर्भुज का नियम त्रिभुज नियम के इक्वल है, इक्वल है। क्यों?
ये क्या है, ए है, ये पैरेलल का हमने बी के पैरेलल खींचे, तो देखो ये तो था ए, ये बी के पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनाए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होनी है, बराबर होनी है। तो ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये आर, ये आर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। तब देखो समांतर चतुर्भुज नियम, जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम और जोड़ने का त्रिभुज नियम, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, या इक्विवेलेंट है, हम ये कहेंगे एक दूसरे के समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों लॉ एक दूसरे के समतुल्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो नियम जोड़ने के हो गए। तो समांतर चतुर्भुज का नियम इस प्रकार से है, ऐसे एक ही बिंदु से खींचना है और फिर वो वहाँ से जाने वाला विकर्ण क्या दिखाएगा, परिणामी दिखाएगा। वही हम दिखा दिया कि वो किस समतुल्य है, त्रिभुज नियम के। ये हमने दो सदिशों के लिए अभी तक लिया था। अब आप देखिए आगे, ये नोट कर लें, अगर दो से ज़्यादा सदिश हो गए तब समांतर चतुर्भुज में तो दो ही होगा ना, तो ये मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है केवल दो सदिशों के योग के लिए। और ये मेथड दो से अधिक के लिए कैसे यूज होगा, देखो अलग अलग है। ये सदिश है ए, ये सदिश है बी, ये सदिश है सी, तीन और भी लें, ये सदिश है माना डी। अब ये चार सदिश हैं हमारे पास, चार वेक्टर्स हमने लिए हैं, उन वेक्टर्स को हमको जोड़ना है, ज्यामितीय विधि से इनको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका देखिए, हमको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप d प्लस सी प्लस बी प्लस ए भी निकाल सकते हैं, आप b प्लस सी प्लस ए प्लस डी ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है ये कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो वो हो जाएगा। ये क्रम विनिमय भी होता है, दोनों अभी हम देखेंगे, क्रम विनिमय कहेंगे उसको। देखो तो सबसे पहले a वेक्टर है, ये a हो गया, a के बाद क्या है b, तो b करो यहाँ से, ये b को मिलाया, ये क्लियर, ये वेक्टर b हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, a b। नाउ c इस तरफ है तो इसके शुरू से c, ये सदिश c हो गया, और d क्या है, c से सीधा ऊपर इस प्रकार से, ये d हो गया। a b c d चार हमारे पास वेक्टर आ गए। इस प्रकार से हमने इसको खींचना है। एक से दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ ऐसे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई आपने अपोजिट कर दिया। सेम देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है, ये इसका तरीका है। अब परिणामी रिजल्ट के लिए क्या करना है, एक प्रारंभिक बिंदु देखना और अंतिम बिंदु देखना है। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, इन दोनों को मिला दीजिए और तीर के निशान प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर जाएगी। ये है रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर, ये हमारा परिणामी हो गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये बहुभुज नियम भी बोलते हैं। ये क्या बन गया, बहुभुज बन गया, पॉलीगन बन गया एक, इस प्रकार से आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हमारा दो से अधिक वेक्टरों को कैसे जोड़ना है उसके लिए रिजल्टेंट इस प्रकार से दिखाएंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, आसान मेथड था। ये बेसिकली आया कहाँ से है, पॉलीगन वाला मेथड, ये ट्रायंगल मेथड से ही आया है। ये केवल दो सदिशों के लिए, दो सदिश हेतु, दो सदिशों के लिए केवल दो हमारे पास वेक्टर हों तो उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। ये भी त्रिभुज बोला तो दो सदिश होंगे, तीसरा उनका परिणाम होगा, नाम उसका त्रिभुज मेथड, दो सदिशों के लिए यूज होता है ये दोनों मेथड। पॉलीगन मेथड है, बहुभुज मेथड के बेस में क्या है, त्रिभुज मेथड ही है। पहले आप ए और बी का क्या करेंगे, परिणामी लेंगे। तो ये इनका माना परिणामी ले लिया हमने, ये हो गया। अब जो है इस परिणामी के साथ सी को जोड़ो आप, ये सी जोड़ा तो इसका परिणामी लेना हमने, इसका और इसका, तो इसका परिणामी इस प्रकार से आएगा। फिर उसके साथ डी जोड़ेंगे, उसका परिणामी, तब फाइनल लेंगे तो हमको ये रिजल्टेंट यही मिल जाएगा, सेम चीज़ मिलेगी। तो आया वो ट्रायंगल से ही है, बेसिक डेरिवेशन नहीं करा रहे उसका। ये था दो से अधिक दो से अधिक सदिशों को जोड़ना। तो सदिश को जोड़ने के नियम हमने सीख लिए हैं और उसके गुणों को भी देख लिया है। सदिश एक नियम और फॉलो करता है, a प्लस बी प्लस सी। चाहे आप पहले a b को जोड़ें फिर उसमें c जोड़ें, ये इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये इस प्रकार से हम सदिशों के लिए लिख सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है ये।
एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करता है। ये हो गया एक चीज़ सदिशों के लिए। अगर जो है दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर को हम जोड़ें, ये नोट कर लें आप प्लीज़, दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर को हम जोड़ें कि दो समान और विपरीत वेक्टर है। समान वेक्टर तो हो गए, दिशा और मैग्नीट्यूड समान है। विपरीत वेक्टर क्या हो गए, मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। तो वेक्टर ए प्लस जैसे इसका माइनस वेक्टर ए, ये है समान और विपरीत वेक्टर। देखो ए ऐसे माना हमारे पास है, ये ए है, माइनस ए करूँगा मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब दिशा को उलट देना है, ये 180 करना है दिशा को सीधा। कितना करना है 180, उस तीर को 180 घुमा देना है। ये माइनस ए हो गया, उस वेक्टर का माइनस, इस प्रकार से करेंगे ए माइनस ए। अब आप ऐड करो ए प्लस ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए। अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो ए माइनस ए, प्लस माइनस कैसे, और बराबर जीरो। और ये जीरो नहीं, जीरो सदिश है। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश जो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसको हम कहते हैं शून्य सदिश। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर भी इसको कहा जाता है। ये शून्य सदिश है हमारा, जिसका के परिणाम मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर कितना होता है, जीरो। शून्य वेक्टर का परिणाम क्या होता है, शून्य होता है। परिणाम इसका शून्य होता है और दिशा जो है, डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाइड नहीं होती, ये अपरिभाषित होती है। दिशा अपरिभाषित। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर का, और दिशा क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नल वेक्टर कुछ और रिजल्ट करेगा, जैसे काम कहाँ पे आता है, जैसे वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर, ये क्या होगा, वेक्टर ए नल वेक्टर, इसको ऐड करेंगे सेम चीज़ आएगी ना। किसी भी जैसे संख्या में होता है तो वहाँ पे वही रूल होना है, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे वो वाला। वेक्टर ए, सॉरी ये हो गया, पहले आप ये करो, नल वेक्टर इनटू कोई भी अदिश संख्या लैम्डा, ये बराबर क्या होगा, जीरो। नल वेक्टर होगा शून्य सदिश और इनटू कोई सदिश ए, ये भी क्या होगा, शून्य सदिश होगा। तो ये कुछ नियम आए शून्य सदिश के संबंध में कि शून्य सदिश जब किसी भी सदिश में जोड़ा जाएगा तो वही सदिश मिलेगा। शून्य सदिश में कोई भी अदिश राशि का गुणा करेंगे तो शून्य सदिश मिलेगा, और शून्य सदिश में किसी भी सदिश का गुणा करेंगे तो शून्य सदिश मिलेगा, जीरो होता है हमको। शून्य सदिश का फिजिकल मीनिंग जैसे क्या बोलेंगे, कैसे शून्य सदिश को आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे था, दूसरी पोजीशन ये है, ये ए है, ये बी है। आप यहाँ से गए बी पे और बी से वापस आ गए आप ए पे, क्लियर। आपका विस्थापन कितना है इस केस में, विस्थापन कितना है, शून्य। दूरी शून्य है, नहीं है, दूरी तो आपकी ये है टोटल। विस्थापन क्या है, शून्य। बॉल हाथ में ऊपर फेंकी फिर हाथ में आई वापस, विस्थापन बॉल का शून्य। तो यहाँ पे जो विस्थापन सदिश है या विस्थापन बराबर अगर मैं लिखूं तो जीरो ना कह के उसको क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल मीनिंग कैसे आप डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया। जब हम बोल रहे हैं विस्थापन शून्य है तो वो शून्य न होकर क्या है, एक्चुअली शून्य सदिश है विस्थापन, मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो गया तो विस्थापन शून्य सदिश है, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ये था हमारा वेक्टरों को जोड़ने का तरीका। ये हमको ध्यान में रखना, हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सदिशों के जो है जोड़ना घटाना गुणा भाग का नियम अलग होता है, अदिशों का जोड़ना घटाना गुणा भाग का नियम अलग होता है। सदिशों के लिए जो बीजगणित होती है उसको बोलते हैं सिंपल बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणितीय योग होता है। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम या वेक्टर योग या वेक्टर अलजेब्रा। सदिशों के लिए जो बीजगणित का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं सदिश बीजगणित या सदिश वेक्टर अलजेब्रा, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये था एडिशन वेक्टर्स का और उससे संबंधित नियम। अब है वेक्टर्स को घटाना। दो वेक्टर्स को हमने घटाना है, कैसे घटाएंगे, यानी हमारे पास चैलेंज है a माइनस बी, दो वेक्टर है, ये बराबर क्या, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड दिस। सबसे पहले फिर से हम डिफाइन करते हैं कि माना इस प्रकार से a वेक्टर इस प्रकार से है और b वेक्टर इस प्रकार से, ये हो गया। ये हमने दो वेक्टर डिफाइन किए, माना a और b इस प्रकार दो वेक्टर दिए गए, तब वो कहता है a और b को फाइंड करो। तो आपको ये याद रखना है कि दो वेक्टरों का घटाना कुछ नहीं है बल्कि दो वेक्टरों को
रिवर्स क्रम में जोड़ना ही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, चलो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और बी वेक्टर हमको पता है तो माइनस बी वेक्टर हमको पता हो सकता है, उसको डायरेक्शन को क्या करेंगे, उलट देंगे, विपरीत वेक्टर आ जाएगा। तो अब तो ये आसानी से हो जाएगा। ए माइनस बी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करिए ए माइनस बी, ये ए हो गया, क्लियर। और इस पे क्या करना है, प्लस करना है बी माइनस को। अच्छा ये बी है तो बी माइनस कैसे होगा, ये भी हम यहीं पे बना देते हैं। ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। ये बी वेक्टर था, ये माइनस बी वेक्टर था। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, माइनस होने से डायरेक्शन चेंज होगी केवल। ऋण चिन्ह का मतलब ये है, सदिश के साथ ऋण चिन्ह आता है तो उसका जो है दिशा बदल जाती है। तो बी की दिशा पलट गई, माइनस बी आ गया। ये ए था, ए पे हमने क्या जोड़ना है, माइनस बी, तो माइनस बी को जोड़िए, ये इस प्रकार से आएगा। ये माइनस बी हो गया, ए पे माइनस बी को जोड़िए और तब इन दोनों का परिणामी ए प्लस माइनस बी, ए अब प्लस ये माइनस बी कर दिया है, परिणामी क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, इन दोनों को मिलाएंगे और इस प्रकार से ये रिजल्टेंट हो जाएगा। आर इक्वल टू ए माइनस बी लिखा जाएगा, क्लियर। आर इक्वल टू ए माइनस बी, वही त्रिभुज का नियम लगाया हमने, क्योंकि जो घटाना क्या है, जोड़ने की उल्टी प्रक्रिया, घटाना जोड़ने की उल्टी प्रक्रिया हो गई, यह आपने घटाया है। एक चीज़ फाइंड की ए माइनस बी, अब हमको ये फाइंड करना है कि क्या ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा बी माइनस ए, जैसे एडिशन में हुआ था, क्या ये होता है। तो इसको भी यहाँ चित्र से देख लेते हैं। बी माइनस ए करते हैं, ये ए था इस डायरेक्शन में, ये सीधा नहीं दिख रहा है, ये ए था इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, माइनस ए, क्लियर। ए एंड माइनस ए, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ये कुछ नहीं है, ये है बी में जोड़ना है माइनस ए वेक्टर। ए सदिश हमको दिया है, बी में माइनस ए वेक्टर इस प्रकार से जोड़ना है। तो जोड़िए आप पहले बी वेक्टर लिखिए, बी कहाँ है, ये है, ये हमारे पास बी हो गया। बी पे हमने क्या जोड़ना है, माइनस ए, ये ए है माइनस ए, बी पे माइनस ए जोड़ना है, तो माइनस ए जोड़ना है यहाँ से सीधा इस प्रकार से। ये बी इस पे जोड़िए माइनस ए, इसके आगे से ये माइनस ए वेक्टर, क्लियर। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, अब ये है बी माइनस ए। अब आप देखिए a माइनस बी को देखिए, a माइनस बी और b माइनस ए, हम देख रहे हैं दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है। इसकी डायरेक्शन नीचे को और इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, तो इसको हम r से ना दिखा के r डैश से दिखाते, r डैश, ये अलग वेक्टर हो गया। तो यहाँ से निष्कर्ष ये आया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस ए, दिशा अलग है ना, ये हमारा एक नियम है। तो ये जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। a माइनस बी की डायरेक्शन अगर इस प्रकार से है तो b माइनस ए की डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट होगी, a माइनस बी माइनस ए, ये यहाँ से क्लियर हो गया। आशा करता हूँ ये सदिश को जोड़ना घटाना डायग्राम वाले मेथड से आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे मेथड में, जो कि है मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड जिसको कहा जाता है। इनके अलावा अगर हमको केवल दो सदिश दिए हों या उनके मैग्नीट्यूड दिए हों, उनके बीच का कोण दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे, हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो इसको भी आगे बताते हैं। अब दूसरे मेथड में चलते हैं जोड़ने का, जो कि डायग्राम से या ज्यामितीय मेथड से विधि से अलग है। दो सदिश हैं हमारे पास इस प्रकार से, देखो a और b दिए गए हैं, दो सदिश दिए गए हैं, a दूसरा सदिश है b, ठीक, ये दो सदिश दे दिए हैं हमारे पास। अब हम इसको पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इनसे संबंधित डायरेक्ट बना देता हूँ। समांतर चतुर्भुज नियम से करेंगे। ये b है, ये सदिश a है, उनके बीच का कोण दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये एंगल, आगे बढ़े, ये एंगल कितना है, थीटा फॉर एग्जांपल,
ये एंगल हो गया थीटा। थीटा कोण पे दो सदिश दिए गए हैं ए और बी, इस प्रकार से जोड़ने के लिए हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ से भी इस प्रकार से दिख रहा है पैरेललोग्राम, लगभग दिख रहा है। ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया है, थोड़ा सा और नहीं तो चलो लगभग पैरेललोग्राम हो गया है। ये वेक्टर ओ बी और ये ओ ए, इसको नाम हम दे देते हैं, ये तो सदिश हो गया ओ, ये पी, ये क्यू और ये आर। अब हमको क्या करना है कि इसी ओ पी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, इसको ये 90 लंब हो गया क्यू एन। क्यू एन है परपेंडिकुलर, क्यू एन क्या है परपेंडिकुलर। इसको मैं लिख देता हूँ कि क्यू एन जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ पी पे, ओ पी पे या ओ, या ऐसे भी लिखो क्यू एन परपेंडिकुलर है ओ एन पे। पी को ही आगे बढ़ाया ना हमने उसी दिशा में, वेक्टर ए को ही आगे बढ़ाया है एन तक। तो इस प्रकार से हमारे पास ये ट्राइंगल भी बन गया, समकोण त्रिभुज भी मिल गया, पैरेललोग्राम भी मिल गया। अब यहाँ से हमको मैथमेटिकली इसको निकालना है, रिजल्टेंट हमको फाइंड करना आर इक्वल टू ए प्लस बी। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के नियम से जो इनका परिणामी आएगा वो इस प्रकार से आएगा, और इसको हम दिखाते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब हर बार जो है चित्र बनाना उतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। तो तुरंत निकालने के लिए क्या है, मैथमेटिकल मेथड है हमारे पास, और हम ये कहते हैं कि ये परिणामी आर जो है वेक्टर ए से अल्फा कोण पे है। क्लियर, परिणामी सदिश ए से अल्फा कोण बनाता है। ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया रिजल्ट। अब देखिए आप त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए त्रिभुज में, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मैग्नीट्यूड देन ओ आर बराबर पी क्यू बराबर क्या है बी, वेक्टर बी। ये देखिए ये वाला बराबर होगा ना, और समांतर चतुर्भुज आर क्यू बराबर ओ पी बराबर वेक्टर ए, या ए का परिमाण मैग्नीट्यूड। ए लिखा सिंपल तो परिमाण मैग्नीट्यूड लिखा है। और क्लियर करना तो ये लीजिए, ये हो गया परिमाण। ठीक, अब त्रिभुज लेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो थ्योरम जो आएगी हमारे पास, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, ओ एन का स्क्वायर धन क्यू एन का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। कर्ण विकर्ण का जो है स्क्वायर इन दो का, कर्ण का वर्ग इन दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ क्यू क्या है आर माना हमने, मैग्नीट्यूड कितना है आर, तो आर का स्क्वायर आ गया। क्लियर। ओ एन अच्छा ये है। देखिए एक चीज़ और देखिए, इसी रेखा को आगे बढ़ाया है, ये इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच क्या कोण है थीटा, तो इन दोनों के बीच भी ये कोण क्या होगा थीटा कोण होगा। देख रहे हैं ना, ये दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा है, तो ये किस प्रकार के कोण आते हैं संगत कोण। ये संगत कोण बराबर हो गया थीटा थीटा कोण, ये थीटा हमने निकाल दिया है। यहाँ पे जरा आप ओ एन को देखिए। अब चूंकि ओ एन बराबर क्या है ओ पी प्लस पी एन, ओपी प्लस ओपी कितना है ए है, ओपी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए, अच्छा पहले ये लिखो ओपी प्लस पी एन। देखो इस समकोण त्रिभुज में पी एन हमको निकालना है, तो आप निकालो साइन थीटा से, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा पी एन निकालना कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा। इस त्रिभुज में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार क्या है पी एन बटे कर्ण, कर्ण क्या है पी क्यू, पी एन बराबर पी क्यू कॉस थीटा, इसलिए पी एन बराबर पी क्यू कितना है, ये पी क्यू बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया। ये यहाँ से आगे बार बार नहीं निकालूंगा। तो ये थीटा अगर समकोण त्रिभुज में, तो ये वाली भुजा आती है
बी कॉस थीटा, ये वाली आती है बी साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओपी प्लस, चलो अब लिख दो सीधा, ओपी हो गया ए, ओपी तो हो गया ए, और पी एन हो गया बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ओ एन बराबर, मान रख दीजिए इसका, ये आर स्क्वायर है, ओ एन की जगह हम रखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन, क्यू एन देखो फिर से वही, क्यू एन बराबर, यहीं से कर लो, क्यू एन बराबर आएगा बी साइन थीटा, इसी मेथड से साइन थीटा लगाएंगे तो क्यू एन अपॉन ये कर्ण आ जाएगा, तो क्यू एन बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको ये है ए धन बी का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे बी साइन स्क्वायर थीटा, ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, 1 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया, बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है स्कूल में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर, हेंस आर परिणामी निकालना, हमको मैग्नीट्यूड निकालना इन दो वेक्टर का, आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं, ये हमारे बहुत काम आएगा, नोट करना है, टू बी नोटेड। सवाल आएंगे इस पे आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं कि दो सदिश हैं, उनका मैग्नीट्यूड इतना इतना है, उन दोनों के बीच एंगल ये है, रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट दिया रहेगा, सदिश दिए रहेंगे, उनके बीच का एंगल निकालिए, तो यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल है दो सदिशों को निकालना। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक तो हमने क्या कर दिया, परिणामी का मैग्नीट्यूड निकाल दी, ये आ गया रिजल्टेंट, सदिश है तो उसकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी हमको, तो दिशा के लिए हम निकालते हैं tan अल्फा, tan अल्फा निकालिए कि परिणामी r की वेक्टर a से दिशा, तो वो दिशा मिल जाएगी, tan अल्फा बराबर इस बड़े ट्राइंगल से QN, tan अल्फा क्या होता है, लंबवटे आधार, QN अपॉन ON, तो हेंस tan अल्फा बराबर, फिर अल्फा बराबर tan इनवर्स निकल आएगा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा, क्यू एन क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ओ एन, ओ एन कितना है, ये है ए प्लस बी कॉस थीटा, दूसरा ये डायरेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से मैथमेटिकली हमने दो सदिशों के जोड़ने का, परिणामी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला और उसका दिशा, परिणामी की दिशा निकालनी, सदिश ए से दिशा, अल्फा कौन ध्यान रखना, ए से वेक्टर, ए से बी से नहीं, तो उसकी दिशा इस प्रकार से निकालने का हमने मेथड देख लिया है, ये हमारे पास मेथड था। अब आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात और करते हैं कि आप देख रहे हैं कि दो का परिणामी जो है उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, तो दो सदिश राशियों में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अगर जोड़ा, मैंने कहा 5 किलोग्राम धन 7 किलोग्राम, ऑलवेज इक्वल कितना होगा, 12 kg, ये हमेशा होगा, ये अदिश में है, अदिश में सिंपली जुड़ गया है, 5 किलो और 7 किलो का योग क्या होगा, हमेशा 12 किलो होगा, किसी भी कंडीशन में कहीं भी आप जाओ, ये हमेशा होना है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, अदिश के जोड़ने में ऐसा होता है। सदिश को आप जोड़िए, 5 न्यूटन का बल है और 7 न्यूटन का बल है, अब इन दोनों का आप जो योग करेंगे, 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, जो रिजल्टेंट आर है वो कहाँ से हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके बीच एंगल कहाँ है। अगर 5 न्यूटन इधर है और 7 न्यूटन माना इधर लग गया फॉर एग्जांपल, तो परिणामी क्या होगा, परिणामी होगा 2 न्यूटन और इस दिशा में, ये रिजल्टेंट है 2 न्यूटन, ये मिनिमम न्यूनतम उनके पास जो रिजल्टेंट हो सकता है वो है। इसी में दूसरा देखिए, 5 न्यूटन इधर है
और 7 न्यूटन भी उसी दिशा में, एक ही डायरेक्शन में 7, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 5 12 न्यूटन ये इधर। बाकी जो वैल्यू होगी वो 2 और 12 के बीच वेरी करेगी, क्योंकि ये न्यूनतम वाला केस ले लिया, ये हमने महत्तम वाला केस ले लिया। आप ध्यान रखना सदिशों के जोड़ने में, तो सदिशों के जोड़ने में जो उनके बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है। इसका जो परिणामी आएगा वो आएगा 2 न्यूटन से और 7 5 12 न्यूटन तक, इनके बीच कुछ भी आ सकता है रिजल्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है इन दो सदिशों का। अब कितना कितना है, 2 न्यूटन है, 3 4 5 12 तक कुछ भी आ सकता है। 12 इस केस में आएगा जब दोनों बल एक ही दिशा में लगे हैं, और 2 इस केस में आएगा जब दोनों बल विपरीत दिशा में लगे हैं। ये हमारा आज का वीडियो था सदिशों के जोड़ने और घटाने से संबंधित। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं उन तक चैनल को पहुँचाएँ, ताकि वो भी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।